हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। मतलब जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, या जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अर्थात जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी प्लांट सेल होती हैं, उनमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके चारों ओर सेल्यूलोज की बनी कठोर परत पाई जाती है। उसे ही कोशिका भित्ति कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, यूग्लिना को छोड़कर अन्य सभी जंतुओं की कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। मतलब जितनी भी एनिमल सेल होती हैं अथवा जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें प्लास्टिड्स यानी लवक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यूग्लिना को छोड़कर, अर्थात जंतुओं में यूग्लिना ही एक ऐसा जंतु है जिनमें लवक या प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ये जंतु संघ प्रोटोजोआ में पाया जाता है और एक कोशिकीय होता है। इसमें प्लास्टिड पाया जाता है और इसकी कोशिका में कौन सा प्लास्टिड होता है? तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण कर लेता है। अब यदि पादप कोशिकाओं की बात की जाए, तो पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। यानी ऑल प्लांट सेल में, सभी पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, लवक पाए जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। यानी हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। यदि इन सभी लवकों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया होता है, जो फंजाई यानी कवक होता है, इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं। फिर अगला अंतर है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं या रसधानियां नहीं पाई जाती हैं। मतलब एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। यदि होती भी हैं तो कई सारी छोटी छोटी सी होती हैं और अस्थायी होती हैं, स्थायी नहीं होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। अस्थायी का मतलब है कुछ समय के लिए छोटी छोटी सी हो सकती हैं। जबकि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अथवा रसधानियां पाई जाती हैं। यानी प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें स्थायी रूप से पाई जाती हैं, स्थायी रूप से परमानेंटली पाई जाती हैं। जो पादप कोशिकाएं होती हैं, इनमें एक बड़ी सी रिक्तिका या वैक्यूल्स होती है, अथवा कभी कभी 1 से 3 तक रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, वो भी बड़ी बड़ी सी। फिर अगला पॉइंट है, जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अर्थात तारक काय और सेंट्रियोल उपस्थित होता है। यानी एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है। जबकि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। मतलब प्लांट सेल में तारक काय नहीं पाए जाते हैं, तारक केंद्र नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, जंतु कोशिकाओं में गाल्जी काय अथवा गाल्जी कॉम्प्लेक्स पूर्ण विकसित व स्पष्ट होता है। जंतु कोशिकाओं में जो गाल्जी बॉडी है या गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये पूर्ण विकसित होता है और स्पष्ट होता है। मतलब एनिमल सेल में गाल्जी बॉडी अत्यधिक जटिल व सुस्पष्ट होता है। जबकि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं में जो गाल्जी बॉडी होती है, कम विकसित होती है और अनेक छितरे पड़े रहते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। यानी जितनी भी प्लांट सेल होती हैं, इनमें छितरे पड़े रहते हैं उसी कोशिका द्रव्य में, छोटे छोटे से, जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। मतलब प्लांट सेल में डिक्टियोसोम नाम से अनेक गाल्जी उपकरण पाए जाते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। और आपको बता दें, यदि आप लोग गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, रिक्तिकाएं, इन सब कोशिकांगों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आसान भाषा में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम अथवा लयनकाय पाए जाते हैं। जबकि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, इनमें लाइसोसोम अथवा लयनकाय नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष कोशिकाओं को छोड़कर। यानी कुछ विशेष कोशिकाओं में लाइसोसोम पाए जाते हैं। किसमें? पादप कोशिकाओं में या प्लांट सेल में। जबकि और अन्य में, सभी में
नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, एनिमल सेल होती हैं, इनमें सभी में लाइसोसोम अथवा लयनकाय पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझे। जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम अथवा लयनकाय पाए जाते हैं सभी जंतु कोशिकाओं में, जबकि जो पादप कोशिकाएं हैं अधिकतर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पादप में होती हैं जिनमें लाइसोसोम पाए जाते हैं।